कोविड-19 न्यू वेरिएंट सिम्टम्स। कोरोना का नया वेरिएंट फिर से बढ़ा रहा चिंता। जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर और क्या बरतें सावधानी। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनसाइकोलॉजी इंडियन सार्स-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम की ताजा रिपोर्ट में कोरोना वायरस के दो नए सब वेरिएंट NB1.8.1 और LF7 की पुष्टि हुई है, जो देश भर में मामलों में अचानक वृद्धि के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर डर और चिंता बढ़ गई है। ताजा आंकड़े कहां कितने केस? स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 जून 2025 को सुबह 8 बजे तक देश में कुल 3,961 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से केरल में 1,435, महाराष्ट्र में 506, दिल्ली में 483 और गुजरात में 338 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की मौत भी हुई है। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को घबराने से बचने और एहतियात बरतने की सलाह दी है। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है या जिन्होंने वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं ली है, उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा देखा गया है। नए वेरिएंट कौन कौन से हैं और कितने खतरनाक हैं? NB1.8.1 वेरिएंट। इस वेरिएंट में A435S, V445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन पाए गए हैं, जो इसे ज्यादा संक्रामक और इम्यून सिस्टम को चकमा देने वाला बना सकते हैं। WHO के अनुसार यह मानव कोशिकाओं से तेजी से जुड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी तक यह गंभीर बीमारी का कारण नहीं माना गया है। NB1.8.1 के लक्षण लगातार खांसी और गले में खराश, सिर दर्द, थकान, भूख में कमी, पेट संबंधी दिक्कतें, मतली या चक्कर, धुंधली दृष्टि, लो ग्रेड हाइपरथर्मिया। ये बुखार जैसा नहीं होता, लेकिन शरीर सामान्य से ज्यादा गर्म महसूस होता है। LF7 वेरिएंट, ये JN1 वेरिएंट का ही एक सब लीनेज है, जो भारत में अब भी प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। 53% सैंपल्स में यही पाया गया। WHO इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखता है, यानी इसमें बदलाव तो हैं, पर अभी खतरे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। LF7 के लक्षण भी आम फ्लू जैसे हैं। बुखार, जुकाम, गले में दर्द, शरीर में दर्द और थकावट, हल्का खांसी और सांस में तकलीफ। डॉक्टर का क्या कहना है? पुणे हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट डॉ. अजीत तंबोलकर के अनुसार एक 70 वर्षीय डायबिटीज मरीज को हाल ही में कोविड के लक्षणों के चलते आइसोलेशन में रखा गया था। उन्हें शुरुआत में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लेकिन कुछ दिनों में सुधार हुआ और अब ICU की जरूरत नहीं है। एक युवा लड़की जो हाल ही में विदेश यात्रा कर लौटी थी, उसे भी कोरोना हुआ, लेकिन अब स्वस्थ है। डॉ. तंबोलकर के अनुसार अभी तक लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, हल्का बुखार, खांसी, जुकाम। अगर लक्षण 3 दिन से ज्यादा रहें तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कब कराएं RT-PCR टेस्ट? स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन लक्षणों पर ध्यान देने को कहा है। 3-4 दिन तक लगातार बुखार, गले में खराश, बंद नाक, मतली या दस्त, थकान या कमजोरी। अगर आप किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं या हाल ही में यात्रा से लौटे हैं। सुझाव: ऐसे लक्षण होने पर तुरंत RT-PCR टेस्ट कराएं और खुद को दूसरों से अलग रखें। बचाव के उपाय जो सभी को अपनाने चाहिए: मास्क पहनें, खासकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर। हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बीमार महसूस करें तो खुद को आइसोलेट करें। बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। बिना जरूरत के अस्पताल न भागें, घबराएं नहीं, सजग रहें। निष्कर्ष: घबराएं नहीं, सतर्क रहें। हालांकि फिलहाल अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कम है, लेकिन नए वेरिएंट्स की संक्रामकता और लक्षणों में बदलाव को देखते हुए लापरवाही बिल्कुल न करें। संक्रमण की हर नई लहर हमें याद दिलाती है कि सावधानी और जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है।